In the today class, our topic is nothing but types of matrices. The first one is row matrix. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्या कि मैट्रिक्स में हमारे पास दो ही चीजें हैं, बेसिकली टू थिंग्स, रो एंड कॉलम. तो रो मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स which has one row only is called रो मैट्रिक्स. अब देखो, हमने वही बात करी कि हमारे पास दो ही टू थिंग्स है, रो एंड कॉलम्स. अब हमने कहा रो इज वन, तो रो तो फिक्स होगी वन, दैट मीन्स कॉलम्स में भी एनीथिंग. सो फॉर एग्जांपल 1 2 3, number of rows is 1 and columns is 3. Same we can take A1, A2, A3, so on up to AN. तो what is the order? 1 cross n. तो जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो होगी उसको क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स. कॉलम्स में भी एनीथिंग. सेकेंड वन इज column matrix. The matrix which has one column only is called column matrix. Same thing. अब नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स हो गए वन, रो में भी एनीथिंग. तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. What about number of rows? 4. Number of columns 1. We can take another example A, B, C, D, so on up to Z. So number of rows is 26, columns is 1 and etc. अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर हमारा. Write an example of a matrix which is row as well as column matrix. अब देखो, डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है. हमने कहा राइट एन एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स 1. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बोथ आर फिक्स्ड 1 1. सो कोई भी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? रो भी होगी और कॉलम भी. कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक 5, और वी कैन से सिंपली ए बिलोंग्स टू आर, वी कैन से. सो अगर हम ये एग्जांपल यहां लिख दें सेम 5 यहां कॉलम में, वी कैन राइट सेम एग्जांपल 5 इन द केस ऑफ. इज इट क्लियर? तो दिस इज वन, कोई भी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, वो रो और कॉलम दोनों होगी. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखो, हमने कहा था मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर एरे होगा. अब स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? अगर हमारी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर. अब वही बात है मैट्रिक्स में कि रो और कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों अगर सेम हो जाए तो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी? स्क्वायर. तो द मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns are equal, that is m equal to n. m हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ रोज. और n क्या कहा था? नंबर ऑफ कॉलम्स. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. ये इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए. डेट मीन्स क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन. तो फॉर एग्जांपल 2 1 क्रॉस 1 स्क्वायर है. 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ रोज भी 3 एंड कॉलम्स भी 3, 3 क्रॉस 3 एटसेट्रा.
इज इट क्लियर? तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी, फोर्थ वन, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, क्या वर्ड है डायगोनल यहां पर। जैसे हमारी मान लो कोई शेप है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल में हम कहते हैं हमारे पास दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये वाला और सेकंड ये वाला। लेकिन मैट्रिक्स में हमारे पास अगर बात करें तो एक ही डायगोनल होता है, लाइक दिस। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है, हमने कहा यहां रेक्टेंगल, मैट्रिक्स में सबसे मेन कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। डायगोनल होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल है लाइक दिस, A11, A12, A13, क्योंकि मेन हमारा ऑर्डर यही है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। तो सबसे पहले मेन बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स फॉर विच I इक्वल टू J। अब क्वेश्चन अराइजेज होता है व्हाट इज I। I हमने पहले भी पढ़ाया था, I नथिंग बट लोकेशन ऑफ रो और J इज लोकेशन ऑफ कॉलम। तो जिस एलिमेंट के लिए लोकेशन ऑफ रो और कॉलम सेम हो जाएगी उसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, लाइक दिस। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होगा ये, और इसको हम साथ के साथ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल कहीं कह दे या डायगोनल कह दे, एक ही चीज है, क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही पॉसिबल डायगोनल होगा। और उसके लिए भी हमने कहा कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल की बात नहीं करेंगे। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये तो हमने डायगोनल बता दिया क्या होगा। तो ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है लाइक A12, A13, A23, A21, A31, A32, ये हमारे कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, नॉन डायगोनल। तो द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज हमारी फोकस करने की बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इन विच ऑल द नॉन डायगोनल elements are 0 is called diagonal matrix. In short form we can say that is Aij equal to 0 for all I not equal to j। यही देखो हमने कहा है कि I equal to j का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, तो I not equal to j है, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने कहा नॉन डायगोनल तो जीरो है, व्हाट अबाउट डायगोनल्स, वो सारे के सारे नॉन जीरो होंगे? नहीं, दैट मे बी एनीथिंग, जीरो और नॉन जीरो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? तो द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो is called diagonal matrix. Diagonal elements may be zero as well as non-zero. So for example 1 0 0 2, we can say diagonal is this one, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो 2 0 0 0 0 0 0 0 5, मान लो हमने यहाँ 3 ले लिया, तो देख सकते हो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर हम यहाँ डायगोनल को 5 के प्लेस पे जीरो कह दें तो भी ये डायगोनल होगी, यहाँ भी ले लें तो भी ये डायगोनल होगी, और 2 को जीरो ले लें तो भी है, लेकिन बट वो नल मैट्रिक्स का केस बेसिकली यूज होगा। नल मैट्रिक्स क्या, वो भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इज इट क्लियर एटसेट्रा। अब ये डेफिनेशंस का हमारा यूज आगे जाके शॉर्टकट्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। द डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो जब हमने कह दिया द डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि नॉन डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। द डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal elements
are equal, or we can say same, is called स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो यहां भी चीज क्लियर है, जब डायगोनल कह दिया तो स्केलर मैट्रिक्स में हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का मतलब स्क्वायर तो होगी मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स हमने क्या कह दिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल 2002 -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5 एंड सो एटसेट्रा। देख सकते हो नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो और डायगोनल सारे के सारे सेम है, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी भाई, स्केलर। और मेन बात, every scalar matrix is diagonal matrix, but converse is not। अब देखो हमने एवरी के लिए बात कर रहे हैं कि एवरी स्केलर तो डायगोनल होगी, लेकिन एवरी डायगोनल स्केलर जरूरी नहीं कि हो दैट मे और मे नॉट। अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम आ गए तो स्केलर होगी, नहीं तो स्केलर नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज 6th one, we can say unit matrix or identity matrix। The diagonal matrix और we can say scalar matrix, एक ही बात है, कोई भी एक यूज कर लो, और स्क्वायर भी लिख सकते हैं बट उसमें थोड़ा डेफिनेशन बढ़ जाएगी। तो द डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal elements are 1 is called identity, or we can say unit matrix, and it is represented by in। n is order, like i1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर 1 क्रॉस 1, i2 मीन्स 2 क्रॉस 2, i3 मीन्स 3 क्रॉस 3। तो स्केलर अगर हमने कहीं भी कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डेट मीन्स n क्रॉस n। तो ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर में हमने कहा रोज और कॉलम सेम रहेंगे। तो सिंपली सी बात है कि नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो और डायगोनल सारे के सारे 1 आ जाएं तो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर है तो इसको i2 बोलेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, i3 एंड सो ऑन एटसेट्रा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, स्केलर भी है और स्केलर के साथ साथ क्या है, डायगोनल भी है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर 1 और मोर ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमें तीनों पे टिक करना पड़ेगा। स्क्वायर भी ऑब्वियस है, और अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट की बात करें तो आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स। नाम से ये नल मतलब खाली, तो द मैट्रिक्स whose all the elements are 0 is called null मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो एंड इट इज डिनोटेड बाय बिग जीरो। फॉर एग्जाम्पल नल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल की बात करें, 0 0 0 0, लाइक एक रेक्टेंगुलर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे एटसेट्रा। तो नल मैट्रिक्स सिंपल है कि जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे वो हमारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब सबसे मेन डेफिनेशन आती है लास्ट में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन ट्रायंगुलर में हमारे पास दो केस हैं बेसिकली जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ये सारी हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डेफिनेशंस यूजफुल हैं, तो क्लियर होनी जो बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी वही कंडीशन है, ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे मेन पहली कंडीशन यही होगी फर्स्ट, कि ट्रायंगुलर के लिए कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। अब मान लो हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, 3x3, 3x3 हमारा स्टैंडर्ड केस रहेगा। इससे ऊपर के ऑर्डर की हम जनरली बात नहीं करते। ये अब देखो, इसमें सिंपली सी अगर बात करें, क्या ये तो हमारा डायगोनल हो गया, ये वाला A1, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट I इक्वल टू J। अब ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करें, जो 3 एलिमेंट्स है, अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, और नीचे वाले एलिमेंट भी एक तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो अपर वाले को हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अब सिंपल सी बात, डेफिनेशन क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो द मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, द स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the diagonal are 0 is called upper triangular matrix। अब देखो, नोटेशन की बात करें तो इन जो लोअर ट्रायंगल है उसके लिए I ग्रेटर देन J है, और अपर वाली ट्रायंगल की बात करें तो I लेस देन J। तो वी कैन से Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। तो सिंपल सी बात हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट 0 आते हैं तो वो हो जाएगी अपर ट्रायंगुलर। अपर वाले नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो हों, सारे 0 हो जाएं तो वो डायगोनल का केस बनेगा, भी बात करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नॉन जीरो, डायगोनल्स भी 0 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो कुछ भी है। मतलब बेसिकली एक ही चीज है, क्या कि लोअर वाले सारे 0 होने चाहिए, अपर और डायगोनल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो ऊपर वाले अपर वाले सारे 0 बस। तो द स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements above the diagonal are 0 is called lower triangular matrix। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेट इज सिंपली से अगर बात करें इन वर्ड्स में, Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। अब देखो, सिंपल सी बात समझो, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले सारे 0 तो लोअर ट्रायंगुलर, और ऊपर और नीचे दोनों 0 हो जाएं, ऊपर वाली ट्रायंगल के भी सारे 0, नीचे वाली ट्रायंगल के भी सारे 0, मतलब ये वाले भी ये वाले सारे 0, तो क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल भी सारे 0 आगे साथ में तो नल मैट्रिक्स। समझ गए? तो ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन रहेगी अपर ट्रायंगुलर लोअर की, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनके ऊपर हमारे पास शॉर्टकट्स एंड डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स में, उसकी हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, जब बात करेंगे, तो इसलिए मैं डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काम आएंगी, चाहे बोर्ड लेवल हो चाहे एंट्रेंस हो। तो हमारे पास अगर सिंपल सी हम एग्जाम्पल की बात करें लाइक दिस, अगर सपोज करो अपर ट्रायंगुलर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? लोअर वाले सारे 0 हैं तो अपर के कुछ भी ले लो, 1 2 3 0 5 0 0 0 7। तो देख सकते हो कि डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, ऊपर वाले सारे 0, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 2 0 0 5 7 0 9 8 3, ये ले लिया। तो डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 हैं तो ये हो गई हमारी लोअर ट्रायंगुलर। अगर चाहो मान लो इसको 0 लेना, 0 ले लो, और डायगोनल भी चाहो तो 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दिस इज द केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था हमारे आज की क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बताया कि जो डेफिनेशन है ये सारी हमारी शॉर्टकट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।